दोस्तों कई बार इंसान इतना ज़्यादा लालची हो जाता है कि वो दूसरों के लिए बहुत गड्ढे खोदता है, लेकिन उसे ये तक महसूस नहीं होता कि इस गड्ढे में तेरा नंबर भी आ सकता है। दोस्तों आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक महिला अपनी बेटे की बहू के लिए एक गड्ढा खोदती है और उस गड्ढे में खुद उसकी दो बेटियां फंस जाती हैं और उस खुद का भी नंबर आने वाला होता है, लेकिन उससे पहले जो खुलासा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों क्या था पूरा मामला, इस महिला ने क्या गड्ढा खोदा था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना बेंगलोर के एक छोटे से गांव की है। यहां पर एक परिवार के अंदर एक बेटा और उसकी दो बहनें, उसके माता पिता और उसकी बहू बड़े आराम से रहा करते हैं। यहाँ पर जब बेटे की शादी होती है, शादी के बाद से ही जब दुल्हन इस घर में प्रवेश करती है तो जो इस घर की माँ होती है, यानी कि इस बेटे की माँ, वो यहाँ पर इस बहू को पसंद नहीं करती और इसे यहाँ से निकालने के लिए तरह तरह की तरकीब सोचने लगती है। यहाँ पर बेटे और पिता का ड्राई फ्रूट का काम होता है। वो सुबह के ही यहाँ से जाते और अपने कामकाज को करते हुए शाम को वापस लौटा करते, लेकिन घर पर जो सास है और बहू हैं वो आपस में यहाँ पर इस तरह से झगड़ा किया करती। जो सास है वो हर बार बहू को ताने मारा करती, तू तो यहाँ लायक है ही नहीं, तू तो बेकार है, तू तो नकारा है। इस तरह से यहाँ पर उसे नीचा दिखाने के लिए वो हर बार सोचा करती। दोस्तों इस सब के लिए वो अपने भतीजे से बातचीत करती है और भतीजा उसको एक सुझाव देता है और उस सुझाव को पाकर यहाँ पर जो औरत है वो एक ऐसा काम करती है, सास होती है, वो एक कैमरे वाले से बात करती है और उससे यही कहती है कि तुम्हें हमारे घर के अंदर जो हमारी बहू का बाथरूम है उसके अंदर कैमरा लगाना है। दोस्तों यहाँ पर वो कैमरे वाला आ जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि पहले अपनी बहू को यहाँ से बाहर तो लेकर जाओ, तभी तो कैमरा लगाऊंगा। दोस्तों जब वो कैमरा वाला अकेले उस घर में कैमरा लगा रहा होता है तो उसका दिमाग बदलने लगता है। वो उसी बाथरूम में कैमरा नहीं लगाता, वो दूसरी बाथरूम में भी कैमरा लगा देता है जहाँ पर इसकी दो बेटियाँ, सास खुद, वो भी उस बाथरूम का यूज किया करती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर इनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और रिकॉर्डिंग लगभग 1 महीने तक चलती है। 1 महीने के बाद जो यहाँ पर लड़का होता है वो इन वीडियो को यहाँ पर इस सास को दे देता है और यहाँ से अपने घर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो वीडियो यहाँ पर इनकी लड़कियों के होते हैं, इस खुद बूढ़ी औरत के होते हैं, उनको वो लाइव भी देखा करता और अपने कंप्यूटर में उनको सेव कर लेता है। दोस्तों एक दिन का वाकया होता है, यहाँ पर ये इसकी छोटी वाली लड़की के पास उस वीडियो को भेजता है जिसमें से उसने काट काट कर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना रखा था। और जब उस वीडियो को वो लड़की देखती है तो बहुत ही तेज़ी के साथ डर जाती है। डर कर वो कहने लगती है कि मेरे साथ कुछ गलत मत करना, ऐसा काम मत करना, इस वीडियो को वायरल मत करना। दोस्तों यहाँ पर उस लड़के का फ़ोन भी उसके पास आता है और फ़ोन पर वो यही कहता है कि मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की उसके बताए हुए एड्रेस पर चली जाती है और लड़की के साथ वो गलत काम कर देता है। दोस्तों अब यहाँ पर इस लड़के के दिमाग में कुछ और ही सोचने लगता है कि दूसरी लड़की को भी बुलाया जाए, जो बड़ी वाली लड़की है जिसकी अभी कुछ दिन में शादी होने वाली है। उस लड़की के पास भी ये इसी तरह से वीडियो भेजता है और फिर उसे भी इसी तरह से अपने पास बुलाता है और वहाँ बुलाकर उसके साथ भी ऐसा ही गलत काम करता है। दोस्तों अब नंबर होता है यहाँ पर इनके बेटे की बहू का और उस सास का। दोस्तों सबसे पहले वो बेटे की बहू के पास यहाँ पर उस वीडियो को भेजता है जो उसने बना कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर इस बहू के पास एक वीडियो और इससे पहले ही आ चुका होता है। दोस्तों दरअसल मामला होता कुछ ऐसा है, जो सास होती है उस वीडियो को अपने भतीजे को दे देती है और भतीजा यहाँ पर उस वीडियो को एक और लड़का होता है जो टपोरी टाइप का होता है जिसका नाम अशोक होता है, उस अशोक को दे देता है और अशोक यहाँ पर उस बहू के पास उस वीडियो को भेजता है और कहता है कि तुम्हारे साथ अब मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, नहीं तो इस वीडियो को वायरल कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पर वो डरने लगती है और कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है इसके पास दूसरा वीडियो आ जाता है
दूसरा किसी दूसरे नंबर से वीडियो आता है और जब उस दूसरे वीडियो के बारे में भी इससे यही कहा जाता है तो ये घबराने लगती है, ये सोच में पड़ जाती है कि ये दूसरे नंबर से भी मेरे पास वीडियो आया है। अब तो ये कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हो चुका है। दोस्तों, शाम को ये अपने पति को बताती है और जब पति इस तरह का वाक्य देखता है तो बस उसका बहुत बड़ा गुस्सा आगे दिखने को मिलता है। वो एकदम से कहने लगता है कि घर के अंदर ही ऐसा काम हो रहा है, घर के अंदर से हमारी बाथरूम का वीडियो बाहर कैसे जा रहा है, बाथरूम में वीडियो बन कैसे रहा है। जब इस तरह का मामला होता है तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर पुलिस वालों को पूरा वाक्य बताता है तो पुलिस वाले यहाँ पर जाँच पड़ताल में लग जाते हैं। जिस नंबर से वीडियो आया था वो नंबर किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर होता है, यानी कि वो गलत ID पर लिया हुआ नंबर होता है, उससे कोई खबर नहीं लग पाती। उसके बाद जब यहाँ पर घर वालों के नंबरों की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि जो यहाँ पर इस घर की बूढ़ी औरत है, जो इस लड़के की माँ है, वो बार बार एक लड़के से बातचीत करती है जिसका नाम मनीष होता है। उससे लगभग 12 बार इसने बातचीत की है। तो यहाँ पर जब उससे पूछा जाता है कि मनीष कौन है तो वो कहती है कि ये मनीष तो यहाँ पर हमारा काम करने वाला लड़का था, ये काम करके गया था इसलिए मैंने इससे बातचीत की थी। लेकिन पुलिस को यहाँ पर कुछ ना कुछ शक होने लगता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जब यहाँ पर मनीष को गिरफ्तार करती है और मनीष से जब सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो मनीष अपना हर एक जुर्म कबूल कर लेता है, पूरी डिटेल से पुलिस वालों को बताने लगता है। मनीष बताता है कि आज से कुछ दिन पहले का वाक्य होता है जब ये बूढ़ी औरत मेरे पास आती है और मुझसे यही कहती है कि हमारे बहू के कमरे में हिडन कैमरा लगा दो। दोस्तों, यहाँ पर जो सास होती है हिडन कैमरा लगवा देती है, लेकिन ये लड़का मनीष बहुत ही तेज़ तर्रार होता है। इनके भी जो बाथरूम है उनमें भी हिडन कैमरा लगा लेता है। इनके जो वीडियो होते हैं उनको लाइव देखा करता है और इसी तरह से वो आगे बढ़ने लगता है। 1 महीने तक इनकी लाइव वीडियो देखता है और उसमें से कुछ फोटोग्राफ्सों को सेव कर लेता है, कुछ वीडियो को सेव कर लेता है और इसी तरह से इनकी दोनों लड़कियों के पास वो वीडियोग्राफ भेजता है और दोनों लड़कियों को अपने बताए हुए एड्रेस पर बुला लेता है और उनके साथ बहुत ही गलत करता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर बहू के बारे में भी वो यही कहता है कि बहू को भी मैं बुलाने वाला था, सास को भी बुलाने वाला था, यानी कि मुझे 4 के 4 इन औरतों को बुलाना था और इनके साथ ऐसा ही काम करना था। घर की मुखिया जो यहाँ पर इन लड़कियों की माँ होती है वही इसकी सबसे बड़ी सरगना होती है। अब यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि अगर इन लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ है तो इनका मेडिकल होगा, लेकिन यहाँ पर शर्म लिहाज की वजह से घर वाले उन लड़कियों का मेडिकल नहीं कराते और ये कहानी वहीं पर दब जाती। हालांकि मनीष को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे कुछ दिनों के लिए जेल के अंदर भेज दिया गया था। कुछ दिनों के बाद वो वहाँ से आज़ाद हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर इस तरह का कोई मामला बनता ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक सास अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए एक गड्ढा खोदती है और उस गड्ढे में उसकी 2 बेटियां और वो खुद भी गिरने के लिए तैयार हो जाती है। बेटी तो गिर ही जाती हैं और आज अगर ये बहू इस मामले का खुलासा नहीं कर पाती तो शायद ये चारों के चारों ही उसके चंगुल में फंस जाती है और चारों के चारों के साथ वो गलत काम कर जाता। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदता है, भगवान उसके लिए कुआं खोद देता है कि सामने अगर गिरोगे तो तुम कुएं में गिरोगे, गड्ढे से तो निकल सकते हो लेकिन कुएं से कैसे निकलोगे। तो यहाँ पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है और इस घटनाक्रम से सीखने की ज़रूरत है। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आगे भगवान हमारे लिए ज़रूर कुआं खोदेगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी का आता है। वो लिखते हैं, जय शंभू, जय भोलेनाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रणधीर चौहान जी हमें लिखते हैं, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। उसके बाद मोहम्मद श्रीवास्तव, जय शंभू, जय राम, मैं बिहार 28 से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी हमें लिखते हैं, अति सुंदर वीडियो, जय हिंद, जय भारत। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजभान कुमार जी हमें लिखते हैं,
आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती हैं, सच पर आप कहानी लेकर आते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगला कमेंट लिखते हैं लारस राजू सर जी, ये सब पैसे का खेल है, पैसा कुछ भी कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी हमें एक बहुत अच्छा सा थंब देते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजभान कुमार जी हमें एक नंबर भेजते हैं और आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी, अति सुंदर वीडियो बिहार 28 से वंदे मातरम, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों के नाम अगर हमसे छूट गए हैं तो अगले वीडियो में उनका नाम हम जरूर लेंगे। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमें देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।